तो उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में एसआईटी ने चंदौसी की एमपी एमएलए कोर्ट में करीब 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया रहमान पर जामा मस्जिद के सदर जफर अली और 21 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इससे पहले एसआईटी ने करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। उसमें पुलिस ने कहा था कि इस हिंसा में दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा का हाथ है। उसको संभल के सांसद जिया रहमान पर्क का संरक्षण प्राप्त था। पुलिस के मुताबिक साठा ने लोगों को भड़काया था। उसने लोगों से जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए कहा था। उसके इशारे पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची गई थी। इस मामले में 79 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। तो मामले में 1000 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें आरोपियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। अगर संभल हिंसा की बात की जाए तो इस दौरान सपा सांसद जिया रहमान बर्क की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई थी। ऐसे में इस चार्जशीट में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया रहमान बर्क, जामा मस्जिद के सदर जफर अली और 21 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इससे पहले एसआईटी ने करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। उसमें पुलिस ने कहा था कि इस हिंसा में दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा का हाथ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चरण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण, 1000 से ज्यादा की चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें आरोपियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि संभल हिंसा को लेकर कई नाम सामने आ रहे थे और इसी को लेकर सांसद जिया रहमान बर्क की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई थी। क्या अधिक जानकारी? जी मात्र मैं आपको बता दूं, कल संभल पुलिस ने एक चार्जशीट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि चंदौसी में स्थित है उसमें दाखिल की है। साथ ही बताया जा रहा है कि जिया रहमान बर्क जो सांसद है वो और सुहेल इकबाल जो कि संभल के विधायक हैं, उनके बेटे जो हैं उनके और उनके सहित 23 लोगों के खिलाफ कल जो है चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसको लेकर लगातार यहाँ पर जो है जिया रहमान बर्क है, उनसे 2 बार पूछताछ हो चुकी है, शायद सुहेल से भी पूछताछ हो चुकी है और उन्होंने कल पुलिस ने आरोप पत्र जो है दाखिल किया है। 24 नंबर पिछले वर्ष एक शाही जामा मस्जिद को सर्वे किया जा रहा था कोर्ट के आदेश पर, क्योंकि हिंदू पक्ष ने कहा था कभी यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, मंदिर तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। 24 नवंबर को कुछ लोगों ने विरोध किया और आग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। साथ ही देखा गया कि वहां पर जो है 5 लोगों की मौत हुई थी और कुछ पुलिसकर्मी और कुछ अधिकारी भी घायल हुए थे। और उसको लेकर अब यहाँ पर जो उस समय अब तक जो है 92 लोगों को पुलिस ने कोर्ट में हाजिर किया था और उन्हें कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया था। तो इस तरह से अब उस मामले में जिया रहमान बर्क है उसमें मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल चार्जशीट जमा हो गई, सुहेल इकबाल की चार्जशीट जमा हो गई, तो कहीं ना कहीं अब जो सांसद है उनकी जो आरोप पत्र है वो तब पुलिस ने जो है दाखिल किया है। तो इस मामले में पूछताछ तो हो चुकी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इसमें क्या जिया रहमान बर्क जो सांसद है या सुहेल इकबाल है इनकी क्या गिरफ्तारी पुलिस करेगी या इनको कोर्ट जबान बाहर जबान दे देगी, या फिर जो हाई कोर्ट है या फिर सर्वोच्च न्यायालय है वहां से इनको जो है क्या अग्रिम जमानत दे दी जाएगी। तो इस तरह से कई ऐसे मामले हैं। बिल्कुल चरण, देखना होगा आने वाले समय में चार्जशीट को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आती है, ये भी देखना होगा। इसको लेकर अब ये जो मामला है किस तरीके से इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सिर्फ संभल की हम बात करें तो हिंसा के बाद हमने देखा था किस तरीके से पूरे संभल में जो माहौल था वो तनावपूर्ण हो गया था। इस समय स्थिति कैसी नजर आ रही है, पहले से सामान्य? संभल की बात इसमें नॉर्मल स्थिति है और यहाँ पर लगातार जो डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जिलाधिकारी है और एसपी है, तो इस तरह से वो बिल्कुल यहाँ पर निगाह बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो है पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी भी हर समय तैनाती रहती है, उनकी लगाई जाती है। तो यहाँ पर कोई मामला होता है, आक्रमण को मामला होता है या फिर यहाँ पर जो है किसी मामले को लेकर हो, फोर्स जो है केंद्रीय पुलिस और राज्य पुलिस बल की तैनाती की जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर माहौल तो थोड़ा गर्म रहता है, लेकिन
नियंत्रण में रहता है। कोई ऐसी बात नहीं होती यहाँ पर। असामाजिक तत्वों को कभी भी यहाँ पर छूट नहीं की जाती। अब लगातार पुलिस यहाँ पर निगाह बनाए हुए है। जो योगी आदित्यनाथ हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर भी निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि पहले ही उन्होंने कह दिया यहाँ पर जो है किसी को भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो बलवा करने वाले लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लगातार पुलिस जो है, लेकिन पुलिस को ये देखना है कि अभी तक जो कुछ वीडियो वगैरह फोटो जो पुलिस ने वायरल करे थे, अभी उन लोगों की गिरफ्तारी होनी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है जो पीछे जो चेहरे हैं वो अभी सामने नहीं आए कि अभी जो लोगों ने हाथ था इसमें वास्तव में किसका हाथ था, वो साफ तौर पर अभी पुलिस को देखना होगा और पुलिस को ढूंढना होगा। उन लोगों को जांच की जाए उनको, क्योंकि अब जो लोग वास्तव में जो मतलब आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे यानी थे, कि चरण वास्तव में और वही भी नाम ऐसे हैं जिनका सामने आना भी बेहद जरूरी है और बाकी भी है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।